आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही हटके और बहुत ही बढ़िया खस्ते की रेसिपी। इस खस्ते को झटपट से आप बना के स्टोर कर सकते हैं और चाय के साथ इसका आनंद ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इन खस्ते को बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। वजन में नापे तो आधे केजी। तो यहाँ पर बस 2 कप मैदा को हमने अच्छे से छान के ले लेना है और इस तरह से छान लिया है मैंने। अब क्या करेंगे, छानने के बाद इसमें हम नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं सादा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से मैंने नमक मिला दिया है। अब नमक को अच्छे से मिला लेते हैं मैदा में और साथ में ले लेते हैं ये आधे कप रिफ़ाइंड। यहाँ पे मैंने रिफ़ाइंड तेल का इस्तेमाल किया है। आप जो भी तेल खाते हो वो ले सकते हो। और बस इसे अच्छे से हमें मिला लेना है ताकि ये अच्छे से मोयम चारों तरफ मिल जाए। कुछ इस तरह से अच्छे से हम इसमें मोयम लगा लेंगे। अब मोयम परफेक्ट लग चुका है। मैंने लड्डू सा बांध के चेक कर लिया है। पानी की सहायता से इसका एक डो तैयार करेंगे। डो को हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है। मॉडरेट सा डो रहेगा। बहुत ही बढ़िया सा डो हम इसका बना के तैयार कर लेते हैं। कुछ इस तरह से मैंने इसे अच्छे से कंबाइंड किया और फिर इस तरह से हाथों से गूंथ के चिकना कर लिया है। डो इस तरह से होना चाहिए, तभी हमारे जो खस्ते हैं एकदम परफेक्ट और बढ़िया बन के तैयार होंगे। यहाँ पे धीरे धीरे करके मैंने पानी डाला और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लिया। देखें जैसे हम पराठा वगैरह के लिए डो लगाते ठीक उसी तरह से, या पूड़ी वगैरह के लिए। ज़्यादा ये सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, एकदम मॉडरेट सा है। तो चलिए डो लग के तैयार हो गया है। सूखा आटा हाथ में लगा लीजिए और इसको हम 2 भागों में बांटेंगे, पर एक भाग जो ज़्यादा वाला है उसको छोड़ देंगे और कम वाले भाग की इतना यहाँ पे लोइयाँ तैयार करेंगे 5 से 6। यहाँ पे मैंने लोइयाँ तैयार कर ली हैं और ये थोड़ा ज़्यादा वाला डो एक साइड रखेंगे और इसको भी गोल कर लेते हैं कुछ इस तरह से खस्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखें मैंने इनको गोल कर लिया है और यहाँ पे एक बेलन की सहायता से इसे बेल लेंगे पूड़ी के साइज़ के जितना। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया मैंने, कुछ इस तरह से बेल के तैयार कर लिया। अब बेलने के बाद बेलन के पीछे की तरह से मैंने इसमें होल कर दिए। आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं कुछ इस तरह से होल इसमें। और सारी पूड़ियाँ देखें बन के तैयार हो गई हैं। यहाँ पे तेल भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और तेल गरम हो गया है। तो 2 से 3 पूड़ियाँ जितनी कढ़ाई में आएंगी इनको हम डाल देंगे। इन्हें डालने के बाद हमें इन्हें पूरी तरह लाल नहीं करना है, कुछ कच्चा पक्का तल के तैयार करना है। तो देखें अभी इनका पूरी तरह से कलर चेंज नहीं किया है और ये अधकच्ची तल के तैयार हो गई हैं। तो इन्हें निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से अब बाकी की भी तल लेते हैं। तो इस तरह से मैंने बाकी की भी डाल दी हैं और ये भी तल जाएंगी। जब ये तल जाएंगी तब इनका हमें कलर जो है हल्का सा चेंज करना है, बहुत ज़्यादा जैसे मैंने बताया चेंज नहीं करना है। और इन्हें भी निकाल लिया है। अब इन्हें ठंडा करेंगे। ठंडी होने के बाद कुछ इस तरह से हम इन्हें मसल लेंगे हाथों से। तो देखिए सारी पूड़ियाँ कुछ इस तरह से मैंने हाथों से मसल ली और फिर क्या किया, एक मिक्सी का जार लिया और इन पूड़ियों को इसमें डाल दिया ग्राइंड करने के लिए। बिल्कुल नए तरीके से आज हम खस्ता बनाने वाले हैं। इन्हें ग्राइंड कर लेंगे और इन्हें ग्राइंड करने के बाद आप देखेंगे ये कुछ दरदरा सा कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। और इसे अब हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। इसे हमने निकाल लिया है एक बर्तन में। अब क्या करना है, इसमें हमें डालना है 3 से 4 चम्मच के करीब रिफाइंड। यहाँ पे मैं तेल चम्मच से आपको नाप के बता देती हूँ, सिर्फ 3 से 4 चम्मच डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। अब इसमें पानी डालेंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे एकदम सॉफ्ट सा। और जैसे जैसे इसमें पानी डालेंगे ना ये टाइट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका हमें बहुत ही सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार करना है। तो बस पानी डाल दीजिए और हाथों से अच्छे से गूंद के तैयार कर लीजिए। और कुछ इस तरह से आपको अगर गीला लगे तो ये रखने पर टाइट हो जाता है। और बस इस तरह से इसमें पानी लगाते जाएंगे। एकदम सॉफ्ट इसका डो मैंने लगा लिया है। कुछ इस तरह से डो लग चुका है और अब मैंने इसे इकट्ठा भी कर दिया है।
तो बस इस तरह से ये खट्टा हो गया है, डो एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। इसकी भी हमें लोइयाँ तो निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसकी 5 लोइयाँ तैयार की हैं और बस इसे गूँथ के हमने इसकी लोइयाँ बना ली हैं। और जो मैदा हमने बचा के रखी थी, अब इसकी हमें 6 लोइयाँ बनानी हैं, क्योंकि इसकी मैंने 5 बनाई हैं तो उसकी हम 6 बनाएंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट से बन जाती है, बहुत समय नहीं लगता है, बिल्कुल नया तरीका है, आप ट्राई कर सकते हो। अब ये लोइयाँ बन गई हैं तो एक एक करके इन लोइयों को बेल भी लेते हैं। तो यहाँ पे बस बेलन की सहायता से बढ़िया तरीके से इन्हें बेल लेना है और मैं रोटी के साइज का इसे बेल के तैयार करूँगी। कुछ इस तरह से जितनी हम रोटियाँ बनाते हैं ठीक उसी तरह से इसे बेल लेंगे। इसे बेलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप देखें ये बिल गई है। तो इसी तरह से जो 5 लोइयाँ हमारी और बची हैं उनको भी बेल के तैयार करेंगे। फिर मैं आगे बताऊंगी कि अब इसके बाद हम क्या करेंगे। तो बस इस तरह से लोइयों को बेलते जाएंगे और साइड रखते जाएंगे किसी प्लेट में, और बाकी की भी बेल लेते हैं इसी तरह से। अब सारी लोइयाँ हमारी अच्छे से बिल चुकी हैं, कुछ इस तरह से हैं। अब क्या करेंगे, ये जो लोई है ना, तो जो हमने साटा बनाया था जिसे गूँथ के तैयार किया था, जब सारी हमारी पूरी रोटियां बिल गई हैं तो इस लोई को रखेंगे और इसके ऊपर बेलन की सहायता से या फिर हाथों से कुछ इस तरह से फैला देंगे। तो जैसी सुविधा हो आपको कर सकते हैं, इस तरह से बेलन से ही फैला सकते हैं या फिर हाथों से कुछ इस तरह से चारों तरफ फैला दीजिए। अब इस तरह से फैलने के बाद इसके ऊपर एक एक रोटी रखते जाएंगे और इसे पैक करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर एक रोटी रख दूँगी जो बेल के तैयार की है मैदा की, और इस तरह से खींच के इसे बराबर कर देंगे। अब इसी तरह से जो साटा बनाया था अब हम उसे फिर से लगाएंगे। तो बस ऐसे ही हमें 4 से 5 बार करना है, जितनी हमारी लोइयाँ हैं इसी तरह से फैलाते जाएंगे और इसके ऊपर से ये रोटी को रखते जाएंगे। तो देखें ऐसा कुछ मैंने 4 से 5 बार कर दिया है और इतना ऊंचा सा ये परफेक्ट सा बनके तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये देखें इस तरह से जब कवर करते जाएंगे और इसमें साटा इस तरह से फैलाते जाएंगे तो ये अपने आप ही मतलब ऊंचा सा हो जाएगा, काफ़ी मतलब लेयर बनेगी इसमें। तो कुछ इस तरह से मैंने किया है और इसी तरह से कवर भी करते जाएंगे और बस लास्ट में भी इसे कवर कर देंगे। सारे मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं, आपको दिख रहे होंगे। अब बेलन की सहायता से इन सारे को आपको बेल देना है कुछ इस तरह से। और अभी ये काफ़ी मोटा है तो मैं इसे इस तरह से बेल कर तैयार कर लेती हूँ। इसे हल्का सा हम पतला कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा ना रहे। और देखें अब काफ़ी हल्का पतला सा हो गया है। मैंने इस तरह से बेलन की सहायता से इसे बेल कर तैयार कर लिया है। अब ये बेल चुका है अच्छे से। तो अब हमें क्या करना है, इसे फोल्ड करना है। अब हम इसे धीरे धीरे हाथों से बढ़िया से फोल्ड कर लेंगे। तो मैंने इसे पलट लिया और पलट के इस तरह से फोल्ड कर दिया। इसे फोल्ड करने के बाद इस तरह से मैंने हाथों से पतला कर दिया। कुछ इस तरह से जितना पतला आप खस्ता बनाना चाहें उतना पतला इस रोल को कर लीजिए, क्योंकि इसको रोल को करने के बाद हमें इसे चाकू से कट करना है। मैंने 2 भागों में इसमें को बांट दिया है। अब अंदर की तरफ देख सकते हैं कितनी अच्छी लेयर इसकी तैयार हुई है। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस कुछ इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे। बस इसी तरह से हमें बाकी के भी बना के तैयार करने हैं, जैसे अभी कर रही हूँ। और इस तरह से सारे हो जाएंगे तो हम इन्हें फोल्ड करना भी आपको बताएंगे। कुछ नहीं करना है आपको, इस तरह से इसको हल्का सा घुमाना है, हल्के हाथों से इस तरह से दबा देना है। बहुत ज़्यादा इन्हें दबाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से फोल्ड सा करेंगे और हल्के हाथों से इन्हें कुछ इस तरह से दबा देंगे। ईज़िली ये खस्ते आपके बनके तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे तेल ज़रूर गरम करने के लिए रख दीजिएगा और बस धीमी आंच में तेल जब गरम हो जाए तो इनको डाल दीजिएगा। इन खस्तों को सेकते समय बस इस बात का ध्यान रखना है, इन्हें धीमी आंच में अच्छे से क्रिस्पी होने तक
सेकना है और ये जो लेयर है अपने आप ही हल्की हल्की खुल जाएगी। तो बस इस तरह से हम बाकी के सेक कर तैयार करेंगे। हल्के से ये नीचे से देखें सिक गए हैं, तो मैं इन्हें पलट रही हूँ ताकि ये दोनों तरफ से बढ़िया से सिक के तैयार हो जाएं। तो कुछ इस तरह से मैंने देखे इन्हें पलट दिया है। अब ये काफ़ी अच्छे से सिक के तैयार हो चुके हैं। इनका हमें पूरी तरह से कलर चेंज करना है जैसे खस्ता का होता है। और देखें मैंने कितनी धीमी आंच में इन्हें सेका है। अब ये परफेक्ट सिक के तैयार हो गए हैं एकदम क्रिस्पी से। तो इन्हें निकाल लेते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन ये खस्ता जब बन के तैयार होंगे बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो बाकी के भी इसी तरह से तल लेते हैं हम। आँच को आपको धीमा रखना है और धीमी आँच में इन्हें इसी तरह से तलकर तैयार करना है। जब नीचे से सिक जाएं तो इन्हें पलटते जाना है कुछ इस तरह से। और बस इनका जब तक कलर चेंज ना हो तब तक हम इन्हें सेक के तैयार करेंगे। यहाँ पे जैसे ही इनका कलर चेंज होगा, एकदम परफेक्ट कलर आएगा, तो इन खस्तों को भी हम निकाल लेंगे। सारे खस्ते बस इसी तरह से हमें सेक कर तैयार करने हैं। अब ये खस्ते बढ़िया से सिक चुके हैं और इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। और जितनी जो यहाँ और बची हैं हमारी 4 से 5, एक बार में हम उन्हें भी तलकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरह से मैंने बाकी की भी तल ली हैं। बाकी के भी हमारे सारे सिक्के तैयार हो चुके हैं और बहुत ही क्रिस्पी बढ़िया बने हैं। आप इन्हें खा के चाय के साथ इसका आनंद लीजिए। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। हो सके तो कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी इन खस्ते की रेसिपी।